हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग 16A का क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 140 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर पैरेललोग्राम का 140 सेंटीमीटर दिया था। इफ़ वन ऑफ द साइड इज़ लॉन्गर देन द अदर बाय 10 सेंटीमीटर, अगर एक साइड दूसरे से 10 सेंटीमीटर बड़ा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। यानी हमें जो दोनों साइड है वो पता करना। देखो जैसे ये पैरेललोग्राम है, ओके, एंड पैरेललोग्राम का आपका ये पूरा लेंथ आपको ऑलरेडी दिया है। ये पूरा लेंथ पैरेललोग्राम का दिया है, ठीक है। और कह रहा है एक साइड जो है लिखा है इफ़ वन ऑफ द साइड इज़ लॉन्गर देन द अदर बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब एक जो है ना दूसरे से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, एक जो है दूसरे से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, लेकिन हमें पता नहीं कि ये कितना है जिससे ये 10 ज़्यादा होगा, नहीं पता। तो मान लो जो एक यानी ब्रेथ को x माना तो लेंथ क्या होगा, एक जो है दूसरे से 10 ज़्यादा है, तो एक को अगर x माना तो दूसरा क्या होगा, x से 10 ज़्यादा, ठीक है। तो बोल सकते लेट द ब्रेथ बी x, ब्रेथ x, देन लेंथ क्या होगा, लेंथ विल बी x + 10। ओके, x + 10। ओके, टेल मी पेरीमीटर, लेकिन दिया ये पूरा लेंथ दिया है 140 सेंटीमीटर, पूरा लेंथ दे रखा है 140 सेंटीमीटर। नाउ टेल मी पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोथ आर सेम, है ना, क्योंकि इसका भी ये जो लेंथ होता है सेम, लेंथ सेम और ब्रेथ सेम होता है, ठीक है ना, और रेक्टेंगल में भी वही होता है। तो कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है हमारा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर फाइंडिंग पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो लेकिन एग्जैक्ट दिया है कि चारों साइड जोड़कर पैरेललोग्राम का 140 इज गिवन। ओके, नाउ 2 × लेंथ, व्हाट इज़ लेंथ, x + 10, तो वी कैन पुट हियर x + 10, ठीक है। एंड व्हाट इज़ ब्रेथ, ब्रेथ क्या है x, ब्रेथ क्या हो गया x। देखो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। ओके, नाउ x कितने x हो गए, 2 × 2x + 10, ओके, हियर 140। ओके, नाउ लुक एट हियर 140 जैसे वैसे ही रहने देंगे। अच्छा, 2 इसके लिए भी और ये 2 इसके लिए भी, क्योंकि देखो ये दोनों ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि ये x वाला और ये बिना x वाला है, तो अब ये ऐड नहीं हो सकता। तो 2 ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और 2 10 को भी मल्टीप्लाई करेगा। 2 × 2 4x, 2 × 10 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो है अभी भी ऐड नहीं हो सकता। देखो ये कैसे है, 2 × 2 4x, 2 × 10 20। ओके, नाउ ये इधर जाएगा 140 में से, ये प्लस में है इसलिए इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, है ना, और यहाँ पे 4x। तो अगर हम माइनस करेंगे वी विल गेट 120 हियर एंड हियर 4x। ओके, टेल मी x इज़ इक्वल टू 140/4। ये देखो 4 इधर जाता है ना, डिवाइड में होता है, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 4 इधर जाकर क्या हो जाता है डिवाइड में, और डिवाइड तो हम एक्सचेंज कर चुके हैं इसे, x को इधर लिया और 120/4 इधर, तो वी विल गेट 30। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x इज़ इक्वल टू 30, है ना। और x किसे माना था हमने, ब्रेथ को, b फॉर ब्रेथ x माना था, तो x माना था ब्रेथ को, यानी ब्रेथ इज़ इक्वल टू कितना 30, एंड लेंथ क्या माना था, लेंथ माना था x + 10, यानी x + 10, x क्या है, x है मेरा 30 एंड x की जगह 30 रख सकते हैं प्लस 10, इट मीन्स 40 सेंटीमीटर। क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। देखो 8 नंबर क्या कह रहा है,
इन द एडजेसेंट फिगर ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ओके, आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन हियर फिगर। ये देखो ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये ए बी सी डी इज़ व्हाट, इज़ अ रेक्टेंगल। ओके, नाउ क्या कह रहा है, इफ़ बी एम एंड डी एन आर परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड डी ऑन ए सी। कह रहा है ये बी एम, ठीक है, दिस बी एम एंड दिस डी एन इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ये बी से बी एम गिरा और डी से डी एन गिरा किस पे, ए सी पे, ये परपेंडिकुलर है। क्लियर। अब क्या कह रहा है, प्रूव डैट ट्राइंगल बी एम सी मीन्स, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल बी एम सी यानी दिस वन, यानी दिस ट्राइंगल जो है ना, ये ट्राइंगल हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल के, ठीक है। ये पहले प्रूफ करना है, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। अब हम आपको एक चीज़ बता दें, और क्या प्रूफ करना है कि क्या बी एम बराबर होगा, इज़ इट ट्रू डैट बी एम इज़ इक्वल टू डी एन। क्या बी एम, दिस बी एम जो है इस डी एम के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहली बात हमारा आया कि क्या ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है ना। जो कलर्ड है ट्राइंगल इसे मैं कॉन्ग्रुएंट करना। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है जब, शायद आपको हम पहले बता चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जब दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लेते, दो ट्राइंगल एक दूसरे को कोइंसाइड कर ले। जैसे इस ट्राइंगल को उठा के आप इस ट्राइंगल पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर लेगा, बिल्कुल इससे क्या कर देगा, ओवरलैपिंग कर देगा, ठीक है ना। मतलब अगर यहाँ रख दे तो पता ना चले दो अलग अलग ट्राइंगल। जैसे कहने का सेंस है, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, अगर आप इसे उठा के इस पर रख देंगे, ठीक है, इस ट्राइंगल को इस पर उठा के रख देंगे तो क्या कर लेगा, कोइंसाइड कर लेगा। इस साइड के बराबर ये साइड, इस साइड के बराबर ये साइड, इस साइड के बराबर ये साइड, ठीक है ना। इस एंगल के बराबर ये एंगल, इस एंगल के बराबर ये एंगल, इस एंगल के बराबर ये एंगल, ठीक है। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए 3 प्रॉपर्टी हमें चाहिए होती है। कितनी प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टीज़ नीडेड होती है। मतलब अगर आपको बताना है कि गिवन ट्राइंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी एकदम सेम टू सेम है, तो 3 चीज़ें बराबर प्रूफ करो, और ये 3 चीज़ें बिल्कुल आपके बुक में दी हुई रहती है। जैसे देखिए, इन ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, इन ट्राइंगल बी एम सी, ठीक है, एंड ट्राइंगल ए डी एन, ठीक है, बी एम सी और ए डी एन। देखिए कह दिया था क्वेश्चन कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो भाई रेक्टेंगल है तो इस साइड के बराबर ये साइड होगा। कह दिया था ये ट्राइंगल रेक्टेंगल है तो बी सी के बराबर ए डी होगा। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड सेम होता है ना, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये होता है। तो चलिए हम कह सकते हैं कि बी सी इज़ इक्वल टू ए एन ए डी, क्योंकि गिवन है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से गिवन हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, ये 90 दिया है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 है। 3 चीज़ें बस प्रूफ करनी है आपको। तो देखिए, एक ये दोनों सेम से, अब ये एंगल इसके बराबर देना है, ठीक है। तो एंगल लिख सकते बी एम सी इज़ इक्वल टू एंगल डी एन ए, क्यों, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये जो है रेक्टेंगल है तो ये लाइन इसके पैरेलल, और ये क्या गया, ट्रांसवर्सल। हाँ, कह सकते ये जो डायगोनल है, जैसे 2 लाइन को एक लाइन ऐसे काटे या कहीं से भी कट करे तो ये एंगल के बराबर ये एंगल होता है ऑल्टरनेट एंगल से। तो उसी तरीके से ये एंगल के बराबर ये एंगल कह सकते हैं, या ऐसे है ये पैरेलल लेकिन है तो ऐसे है, तो इस एंगल के बराबर ये एंगल कह सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल है। उसी तरीके से अगर रेक्टेंगल को देखा गया तो ये लाइन इसके पैरेलल भी तो है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है ना। तो ये कह सकते हैं ये जो डायगोनल है ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। तो ये दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ओके, ये भी गिवन ही हो गया अल्टरनेट एंगल से। तो एंगल बी सी एम इज़ इक्वल टू, पहले इस ट्राइंगल का है ना तो इसका ले लिया, बी सी एम इज़ इक्वल टू एंगल डी ए एन,
ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल से। तो 3 चीज़ें प्रूफ करनी थी। ये देखिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ था, ये 90 डिग्री, ये भी कह दिया था कि भाई ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 दी हुई, ये भी 90, 2 चीज़ प्रूफ कर दिया, ठीक है, दे दिया। फिर क्या हमने देखा कि भाई ये इसके पैरेलल होगा, रेक्टेंगल है तो ये साइड इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम किया, वैसे तो डायगोनल है, लेकिन कह सकते हैं ना कि इस लाइन के यहाँ टच कर और इस पॉइंट के यहाँ टच कर रहा है तो ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये एंगल के बराबर ये एंगल भी हो गया। तो 3 चीज़ें देनी थी इक्वल करने के लिए। 3 चीज़ अगर इक्वल हो गया तो ट्राइंगल BMC जो है कॉन्ग्रुएंट का ये साइन होता है, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADN के बाय विच प्रॉपर्टी, तो एंगल साइड से, एंगल साइड, 2 एंगल, 2 कॉन्सिक्यूटिव एंगल और एक साइड दिया ना, तो ये देखिए एंगल और ये साइड से है ना, इसलिए हमने प्रूफ कर दिया। तो देखिए अब जब हमने ट्राइंगल जब हम प्रूफ कर देते ना 3 प्रॉपर्टी दे करके, जब ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को हमने इक्वल बना दिया, कॉन्ग्रुएंट बना दिया, तो जो बच जाता है ना वो अपने आप ही इक्वल हो जाता है। यानी इसमें और क्या पूछ रहा था, पहले पूछा गया था कि हमें प्रूफ करना है कि BMC जो है DNA के कॉन्ग्रुएंट है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट साइन, एंड इज इट ट्रू डैट BM इज इक्वल टू DN। तो भाई BN जो है, BM और DN क्या बराबर होगा, हाँ, BM विल बी इक्वल टू DN बाय BM, ऑफ कोर्स अपने आप से इक्वल हो जाएगा DN के बाय CPCT क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ठीक है ना। यानी जो बच गया हुआ पार्ट होता है, जैसे आप कहोगे ये एंगल क्या इसके बराबर है, हाँ, तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। 3 चीज़ आप 2 ट्राइंगल का इक्वल कर दे तो बाकी जो बचा हुआ चीज़ है वो अपने आप इक्वल हो जाता है। तो कह सकते हैं कि यस BM बराबर होगा D। अब जो बच गया तो इससे जब उठा के यहाँ रखा जाए तो इसके बराबर ये हो जाएगा किससे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है ना। क्लियर है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिएगा इन द एडजेसेंट फिगर ABCD, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 आई विल एक्सप्लेन यू इन माय नेक्स्ट वीडियो हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी 10 नंबर, ठीक है, क्योंकि 9 के लिए टाइम जाएगा इसलिए 10 नंबर देखिएगा। पहला एक वीडियो सेपरेट हम आपको 9th के लिए पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए लिखा है द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए दिस इज द रोम्बस, ये क्या है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है पहले ये बताओ, रोम्बस में भी चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन बस डिफरेंस क्या होता है रोम्बस और स्क्वायर में, कि ये जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते, और स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते। और कह रहा है डायगोनल्स जो है ना रोम्बस का, एक दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 16 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया है दिस वन इज़ 12 सेंटीमीटर। ये क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, ओके। दिस वन इज़ 16 एंड दिस वन इज़ 12 सेंटीमीटर, ओके। और हम आपको प्रॉपर्टी में बताए थे रोम्बस का कि रोम्बस में जहाँ डायगोनल कटता है वहाँ पे 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री, ये 90, जैसे ये 90, ये भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 डिग्री बनता है। और ये बताइए, और जो डायगोनल होता है ना वो आपस में इक्वल पार्ट्स में बांटता है। जैसे जब कटा तो जैसे ये पूरा 16 था, ठीक है ना, ये पूरा 16 सेंटीमीटर था, तो ये कितना सेंटीमीटर होगा, ये 8 होगा, ठीक है ना। ये कितना होगा, ये 8 सेंटीमीटर। और ये पूरा का पूरा 12 था तो ये वाला पार्ट कितना होगा, सिर्फ 6 सेंटीमीटर। दिस इज 6 एंड दिस इज 6। पूरा 12 था तो ये हाफ 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज हाफ 6 सेंटीमीटर। क्लियर। जरा भूल जाइए, हमें साइड पता करना है, आप भूल जाइए इस ऐसे। ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, है ना। और जब राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो इसके राइट एंगल के सामने वाला साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ये बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और सामने वाला हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम से बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो व्हाट इज एच, एच इज़ हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है। तो इसे अगर नेमिंग करना है तो कर दो, ए
ABCD, ठीक है ना। लेट ABCD बी अ रोम्बस जिसमें AB इज़ द हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यहाँ O नेमिंग कर देते AO, ओके, AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। AO क्या है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का हो गया 64 एंड इसका हो गया आपका 36। इफ़ वी विल ऐड दिस टू विल गेट 100, यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब ये स्क्वायर जब हटता है तो इधर क्या जाता है, इधर में आपका रूट जाता है, ठीक है ना। और 100 किसका स्क्वायर रूट है, इट्स ऑफ 10, यानी AB क्या आ गया, AB 10 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 10। और रोम्बस है तो ये सारे के सारे साइड क्या होंगे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। क्लियर, ध्यान से समझना। जैसे ये रोम्बस था तो रोम्बस का दोनों डायगोनल दिया था, तो डायगोनल जब एक दूसरे को कट करता है तो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट में कट करता है, ठीक है। तो जब कट करा, ओके, तो ये इक्वल पार्ट में ये 16 था पूरा तो उसका 8 आधा 8, और ये पूरा था 12 तो इसका पूरा आधा 6, और ये क्या हो गया ट्राइंगल। तो ये 90 डिग्री है क्योंकि डायगोनल 90 डिग्री पे कट करता है। तो जब इसे देखा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, और राइट एंगल ट्राइंगल बना तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर मानो या इसे बेस मानो, लेकिन ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। फार्मूला क्या होता है H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस पर आप पुट करके फार्मूला फाइंड कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है इन द गिवन फिगर ABCD इज स्क्वायर, दिस इज द ABCD स्क्वायर, ओके ना। इफ़ फाइंड द मेजर ऑफ CAD मीन्स वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ दिस वन, ये पता करना है, ठीक है। तो और ये 90 डिग्री दिया है। चलिए ये बताइए, ये स्क्वायर है, ABCD क्या है ABCD स्क्वायर है, ओके, ABCD स्क्वायर है और ये 90 डिग्री। क्लियर, हमें पता करना है ये एंगल, इस एंगल को हमने पता करना है, ओके, हमने ये एंगल पता करना है, ठीक है। तो ये बताइए जब ABCD स्क्वायर हुआ, हाँ, इस साइड के बराबर ये साइड होगा, ठीक है। अभी भूल जाइए ये कैसा ट्राइंगल बन गया, दो साइड अगर डायगोनल ये AC है, कैसा ट्राइंगल बना, दो पार्ट में बटा ना ये स्क्वायर, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं बन गया। AD और DC आर इक्वल, तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये अलग है AC, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल, जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अगर इस एंगल को x माना तो दो एंगल भी तो सेम होगा ना, ये और ये भी x होगा। क्लियर, तो लिख सकते इन ट्राइंगल ADC, ठीक है। ये 90 तो दिया है, तो देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, तो अगर हम लिख दें एंगल ADC प्लस एंगल DAC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180, क्योंकि ट्राइंगल है, वी नो द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की बस बात की जाए तो ये क्या है 180 होगा, ठीक है। ये तो 90 इज़ गिवन, दिस इज़ 90, ओके। चलिए एंगल DAC यानी दिस वन इज़ x, तो ये भी तो x होगा ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो ये 180 आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ ना, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर का चारों साइड इक्वल हो, तो जब अब ऐसे करके लिया गया बस ये ट्राइंगल, तो ये साइड के बराबर ये साइड और ये अनइक्वल हो गया, तो एंगल भी तो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी तो इक्वल होगा ना, ये वाला और ये वाला। तो देखिए 90 प्लस 90 x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180, एंड ये इधर आकर माइनस होगा 2x यहीं होगा, यहाँ पे 180 माइनस 90 विल गेट 90, देखिएगा क्या मिला 90 डिग्री, ठीक है। 2x x यहीं रह जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 2, तो वी विल गेट 45 डिग्री। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। अच्छा ये x क्या था, हमें निकालना था CAD, यानी दिस एंगल CAD, ये एंगल। अब ये दोनों तो आपस में ही बराबर होगा, तो कह सकते हैं कि एंगल CAD जो x था वो कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री। क्लियर है, चलिए अब आइए 12 नंबर पे। 12 इज़ ऑल्सो वेरी ईजी।
लिखा है द साइड ऑफ द रोम्बस रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4. ओके, देखिए दिस इज़ द रेक्टेंगल, दिस इज़ व्हाट रेक्टेंगल, जिसके साइड का रेशियो दिया है 5:4. तो देखिए साइड का रेशियो जब भी दिया है रेक्टेंगल का, ठीक है ना, तो लेट द 5:4 इज़ गिवन द रेशियो ऑफ साइड, ठीक है. तो जिसका रेशियो इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, लेट मी टेल यू, रेशियो इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, वो एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म होता है. जैसे लेंथ और ब्रेथ का है, तो लेंथ का 5 और ब्रेथ का ये 4, तो ये रिड्यूस्ड वैल्यू है लेंथ और ब्रेथ का, ठीक है ना. तो लेट द लेंथ बी 5x एंड ब्रेथ बी 4x. ओके, तो लेंथ को 5x मान लिया और ब्रेथ को 4x मान लिया. क्लियर. अब देखो क्या कह रहा है, द साइड ऑफ द रेशियो आर इन द साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4 एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 90 सेंटीमीटर. चलिए, और इसका पेरीमीटर यानी लेंथ ऑफ ऑल साइड, यानी ये चारों साइड जोड़कर पेरीमीटर दिया है 90 सेंटीमीटर. ठीक है, P फॉर पेरीमीटर ये 90 सेंटीमीटर दिया है. दिस P स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ. हमें क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ. तो ध्यान से देखिए, हमने लेंथ को 5x माना और ब्रेथ को 4x. फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, बट द पेरीमीटर इज गिवन, तो 90 लिख दिया. 2 इज फिक्स. ओके, व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज गिवन 4x एंड ब्रेथ, सॉरी लेंथ इज 5x, ब्रेथ 4x. 2 × if we will add these two, क्योंकि x वाला तो ऐड होगा 9x, 9 × 2 18x और ये 90 जैसे है वैसे ही, सॉरी नॉट डिग्री, 90. क्लियर. अब ये x, अगर x ये 90 यहाँ 18 यहाँ डिवाइड होगा और ये x रह जाएगा. ध्यान से देखिए, और ये इससे कितनी बार में डिवाइड होगा, 5 टाइम में. ठीक है, यानी x कह सकते हैं क्या, 5 सेंटीमीटर. x का वैल्यू क्या आ गया, 5. ठीक है, x कह सकते हो 5. अब देखो यहाँ पे यही पे हम कर रहे हैं, लेंथ क्या माना था 5x, तो 5 क्या हो गया 5x, तो 5 इज़ फिक्स एंड x का वैल्यू भी 5, तो आ गया 25 सेंटीमीटर. और ब्रेथ क्या है 4x है ना, तो 4 × 5 20 सेंटीमीटर. क्लियर. ये था हमारा लेंथ एंड ब्रेथ.